धन्यवाद की शुरुआत ही कृतज्ञता से होती है। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड, कई विश्वासी के पास है नहीं है। धन्यवाद का शुरुआत कृतज्ञ, ग्रेटिट्यूड। यू हैव अ हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। बोले कृतज्ञ क्या चीज है? 3 चीज है, एहसानमंदी, दूसरा है मान्यता, तीसरा है प्रशंसा करना। कितने लोग हैं आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं? यू हैव अ हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद कहां पर शुरुआत होता है? एहसानमंदी। कई लोग एहसानमंदी नहीं है, फरमोश है। क्या एहसान फरमोश है? कितने लोग एहसानमंदी है कि मुझे प्रेयर से कनेक्ट हुआ, आप यहाँ पर आ रहे हैं, रोज संडे आ रहे हैं, वचन खा रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। कितने लोग एहसानमंदी है? धन्यवाद प्रभु को देने से जो शुरुआत जो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। एहसानमंदी अब खुद के लिए हो सकता है। प्रभु ने आपको बचपन से इतना बड़ा किया, आप प्रभु को धन्यवाद दिया। कितने बच्चे लोग हैं माँ के कोख से जैसा पाँव पर टेढ़ा पैदा हुआ, अब सीधा है भाई आपके। कितने लोग के पाँव सीधा है? नहीं, उनके हाथ उठाने के लिए नहीं बोल रहा। जिसका पाँव सीधा है लेकिन टेढ़ा ही चलता है, पाँव सीधा है लेकिन अंदर से टेढ़ा ही चलेगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कितने लोग के पाँव सीधा है, अंदर भी सीधा है, सब सीधा? हाथ उठाओ। यस, एहसानमंदी। रोज आपको फोन जाता है, संडे फोन जाता है। कितने लोग को फोन आता है? हाँ, ये तो उनका काम है। अच्छा, मामा को लेके घूम रहा है, वातावरण ही तेरे कितना गंदा है। कितने लोग के पास अच्छा माँ बाप परमेश्वर ने दिया है? अच्छा माँ बाप। कोई सोच के उठा रहा, सोचना तो बरकू। पिताजी इतना अच्छा नहीं है। जितने बच्चे लोग हैं, अनाथ कोई बच्चा ना, उसके पास जाके बैठ जा उससे जाके बात कर, तब माँ बाप के कदमों में तू गिर जाएगा, चूमने लग जाएगा उसके पाँव। यू नो, ग्रेटिट्यूड इज एन एटीट्यूड। कृतज्ञता एक व्यवहार है, एक मनोवृत्ति है। वो आपका एटीट्यूड बन जाना चाहिए, मनोवृत्ति बन जाना चाहिए। एहसानमंदी आपके मनोवृत्ति, आपका व्यवहार बन जाना चाहिए। आपके ऊपर का वातावरण बदल जाएगा। अपन क्या है, कई लोग किसी को भी कुछ भी बोल दिया, वो पास्टर को 2-4 गाली दे दिया, ये व्यक्ति को बोला कैसा है तो बैठ, उसके प्रभु के पास जाओगे, प्रभु प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। वो समझ रहा नहीं, गधा समझ रहा नहीं, उसके धन्यवाद जो है ऊपर से उसी के ऊपर आ रहा है वापस। दूसरा है मान्यता। भजन से कहते 103 का, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। भजन संहिता 103 का 2। हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। भजन संहिता 103 का 3। उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम एक उपकार को याद रखते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। किसी ने आपके लिए 100 अच्छा काम किया और एक बुरा किया, आप 100 भूल जाएंगे, एक बुरा को याद करेंगे। तूने मेरे को वैसा किया। वातावरण तेरे ऊपर देखा क्या? एहसानमंदी का वातावरण है कि ऐसा? फिर से बोलो, एहसान फरामोश। यहाँ पर आप आते हैं, बैठते हैं, रोज हम आपको वचन खिलाते हैं, हाँ या नहीं? गहरा वचन। आपके बाजू में कोई बैठता है, आपको भड़का देता, निकल जाता है। यानी आपके विश्वास का लेवल देखो क्या है आपके ऊपर। आपको बाजू वाले से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, रिश्ता मेरे से होना चाहिए। लोग खाते हैं, मोटा हो जाते हैं, उसके बाद जिसने खड़ा किया उसी को लात मारने की कोशिश करते हैं। लात मुझे नहीं मारा, अपने को मारा। आप नहीं समझ रहे ये चीज। भजन संहिता 103 का 3। वही तो तेरे सारे पापों को क्षमा करता, वो तेरे सारे पापों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सब रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता 103 का 4। वही तो तेरे जीवन को नाश होने से बचा लेता है। वाह वाह वाह, कितना धन्यवादी होना चाहिए लोगों, कितना एहसानमंदी होना चाहिए। जैसे उकाब अपने बच्चों को अपने पंखों तले लेकर चला, परमेश्वर आपको लेके चला। अब यहाँ पर आकर बैठा, प्रभु आपको लेकर आया, अपने घर से यहाँ तक लेकर आया, धन्यवाद दिया तो मैं है। एहसान, एहसान फरामोश। धन्यवादी होने का दूसरा जो है मान्यता देना, आदर देना। नित्य वचन 3 का 9 और 10 जल्दी। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि का पहले उपज देकर, फर्स्ट फ्रूट देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यानी यहोवा का आदर करना, प्रतिष्ठा करना, आदर करना। उसका मतलब जैसे आप पहला फल दे रहा है, आप प्रभु का आदर कर रहे हैं। संपत्ति के द्वारा आप कैसे आदर देते हैं? दशवांश देकर आप मान्यता दे रहे, परमेश्वर को मान रहा है कि मेरे पास जो पैसा है तूने दिया है मुझे। हाल ही में मैं किसी को कुछ दे रहा था, मेरे आंख भर आया। प्रभु इस काबिल तो बनाया कि मैं किसी को कुछ दे सकूं, मेरे आंख भर गया था। यहाँ पर क्या लिखा है? अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहले उपज। पहला फल क्या है? जब आप एक कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, फर्स्ट सैलरी प्रभु का है। जब आप पहला फल देता है,
प्रभु बोल रहा कि बाकी जो फल आएगा तेरे आशीष से भर देगा। यानी पहला फल, अब जब सैलरी बढ़ रहा है, जो बढ़ोतरी तुझे मिला है वो परमेश्वर को चढ़ाओ, फिर बढ़ेगा, फिर वो बढ़ोतरी परमेश्वर को चढ़ाओ। यानी जैसे आप कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अब पहला फल दे देकर यहोवा का क्या कर, प्रतिष्ठा कर, आदर कर रहे हैं आप, यानी धन्यवाद चढ़ा रहे हैं आप। नीति वचन 3:10, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे, इस प्रकार तेरे खत्ते यानी तेरा बैंक अकाउंट भरा रहेगा, पूरे रहेंगे, पूरे रहेंगे, और तेरे रस कुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। वाह वाह वाह, यानी आशीष के ऊपर आशीष पा रहा है, प्रभु तुझे बढ़ा रहा है। तीसरा में जाओ, अप्रिसिएशन, प्रशंसा करना, यानी परमेश्वर का बढ़ोतरी करना, परमेश्वर को विशाल कहना। आप जिसे प्रशंसा कर रहे हैं, आपके जीवन में वो विशाल हो रहा है। तीसरा जो चीज है, परमेश्वर की प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। प्रभु तू वो है, आमेन। जब प्रार्थना में जाके करो, जब प्रभु तू है, तेरे नॉस्ट्रल से, तेरे नथनों के सांस से तूने समुद्र को 2 भाग किया। जब आप प्रार्थना में जा रहे हैं, उसकी प्रशंसा जब आप करने लग जा रहा है, धन्यवाद का एक भाग है प्रशंसा, तो आपकी समस्या इतना छोटा लगने लग जाएगा, वो निकल जाएगा आपके जीवन। जोना करके प्रभु का एक दास था, उसको लोगों ने जहाज से निकाल कर पानी में डाल दिया। अब बाइबल कह रहा है, बाइबल का परमेश्वर हमसे बोल रहा है, परमेश्वर ने एक बड़ा मछली को तैयार किया। किस लिए? जोना को उगालने के लिए। परमेश्वर अगर समुद्र के बीच में ऐसा मछली को तैयार कर सकता है, तो तेरे जीवन में वो तैयार नहीं कर सकता? समुद्र के बीच तेरे दुश्मन को केवल परमेश्वर ऐसा फूंक देना, फट गया, खत्म। इजराइल 18 लाख लोग को परमेश्वर ने बंधुआ के देश से बाहर निकाल कर लेकर आ रहा है, प्रतिज्ञा के देश में लेके जा रहा है। फिरौन और उसकी सेना पीछे लग गया, तो परमेश्वर मूसा को बोला समुद्र में राह बना रहा है। समुद्र को 2 भाग किया। आपको मालूम है समुद्र को कैसे परमेश्वर ने 2 भाग किया? खाली नथनों से फूंक दिया, उसकी खाली फूंक समुद्र को 2 भाग किया, और वो बीच से जा रहा था। अब दुश्मन समझा यार ये बीच से जा सकता है, मैं भी बीच से जा सकता है, वो भी बीच से। जब इजराइल लोग 18 लाख लोग उस पार पहुंच गया, परमेश्वर फिर एक फूंक मार दिया, समंदर आ गया, उनको जिंदा दफना दिया। वो आपकी परमेश्वर है, वो आपकी परमेश्वर है। हाथ उठा के धन्यवाद दो, गिव हिम थैंक्स। अगर आपने गलत वातावरण लेके चला, आज प्रभु से क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। खासकर अधिकारियों के विरुद्ध बोला तो क्षमा मांगो, किसी के बारे में आपने बुरा बोल दिया, क्षमा मांगो, नम्र बन जाओ, अपने आप को छोटा बनाओ। प्रभु तुझे शिरोमणि बना रहा है, ऊंचा उठा रहा है। हर व्यक्ति को ऊंचा उठाना चाहता है, हर व्यक्ति जो मुझे आज सुन रहा है, हर व्यक्ति ऊंचा उठ रहा है। प्रभु मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो, मैं कुड़कुड़ाया, मैं गुस्से में हो गया, मैं किसी के विरुद्ध बोला, मैं उस भाई को तुच्छ जाना, मैं उस बहन को तुच्छ जाना जिसने तूने खड़ा किया है। मैंने अपने बॉस के विरुद्ध बोला, प्रभु मुझे तू क्षमा कर। अपने पिताजी के विरुद्ध बोला, प्रभु क्षमा कर। आइए मिल के प्रार्थना करेंगे इस वक्त। एक हाथ आपके दिल में, एक हाथ स्वर्ग की ओर उठा लेना। बोले प्रभु यीशु, मैंने तेरे वचन को सुना है, मैं तेरे वचन को ग्रहण करता हूँ। आज का वचन मेरे लिए है, मैं उसे ग्रहण करता हूँ। हर गलत वातावरण जो मेरे मुंह से निकला है, रूपरेखा दिया है, आज मैं पुकारता हूँ परमेश्वर के स्वर्गदूतों को, उस वातावरण तोड़ दे, उस वातावरण को गिरा दे, उस वातावरण निकल जाए मेरे ऊपर से। पवित्र आत्मा, मैं तुझे पुकारता हूँ, आज मेरे ऊपर एक अलग वातावरण आ जाए। धन्यवाद की वातावरण, आनंद की वातावरण, नम्रता की वातावरण, अधीन में रहने का वातावरण, एक साथ चलने का वातावरण, एकता की वातावरण। धन्यवाद प्रभु जी, आज मेरी जिंदगी बदल गया, आज मेरी जिंदगी बदल गया। भी हाथ उठा के 2 पल धन्यवाद दो। धन्यवाद, धन्यवाद,
Amen. God is touching somebody with a gap out here. God is touching you right now, healing you right now. I see bone conditions healed. અને આજ રાત્રિએ હું જોઈ રહ્યો છું કે હાડકાઓ સાજા થઈ રહ્યા છે Bone condition being healed. અને આજ રાત્રિએ એ હાડકાની સમસ્યા સાજી રહી છે. If you have a gap out there, just run forward. God is going to heal you right now. જો તમારો આ ગરદનનો પાછલો ભાગ, માથાની નીચેનો ભાગ, જો તમને ગેપ છે, થોડી છૂટી પડેલી એવી જગ્યા લાગે છે અને એવી સમસ્યાવાળા વ્યક્તિ તમે છો, તો મહેરબાની કરીને આગળ આવી જજો. તમારા માટે પ્રભુના સેવક પ્રાર્થના કરનાર છે. Okay. जितने लोग का गैप है, सभी लोग अपने हाथ को रखना. Just keep your hand there. જેમને આ ગેપ છે, જે સમસ્યા છે, બધા જ તમારો હાથ ત્યાં મૂકો. Yes. हाथी को मैं आके देता हूँ, इसी वक्त सही हो जाए. એ હાડકાને અત્યારે હું આજ્ઞા કરું છું, અત્યારે તે સાજું થાય. इसे वक्त અત્યારે सही हो जाए. સાજું થાય. हड्डी सीधा हो जाए, सही हो जाए. એ હાડકું અત્યારે સીધું થાય, સાજું થાય. इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, सिर से लेके पांव तक सही हो जाए. અત્યારે હું આજ્ઞા કરું છું, માથાથી લઈ પગ સુધી તે સાજું થાય. यशु યેશુના નામમાં. यीशु के नाम पे. યેશુના નામમાં. आमीन. आप आजाद हो गया. आमीन. इस वक्त चेक करो जो आप नहीं कर सकते, इस તપાસ वक्त કરો करो. અત્યારે. हालेलुया. प्रेरी जी, जैसे अपने भविष्यवाणी किसी की हड्डी का समस्या है प्रेरी जी, ये भाई करके उनको 10 साल से यहाँ पर हड्डी की समस्या थी. 10 साल से 10 साल से 10 साल से इनको समस्या थी और कह रहे थे कि ऐसा गर्दन मोड़ नहीं पा रहे थे और जैसे मोड़ रहे थे काफी दर्द हो रहा था और वही दर्द को लेकर भाई इस मीटिंग में आए और इनकी कितना साल से? 10 साल 10 से. साल से डॉक्टर के इलाज चालू है लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं था, लेकिन वही इनकी समस्या परमेश्वर ने आपको बताई और जैसे आपने इनके लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद से गर्दन मोड़ पा रहे और बिल्कुल भी दर्द इनके गर्दन में नहीं है. 10 साल का दर्द प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया आपके प्रार्थना के द्वारा. इसके लिए भाई यीशु को और आपको धन्यवाद करते. Thank you, Lord Jesus. Amen. करो से ऊपर तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशुए तू जो कह दे मैं करूंगा. हाँ, ठीक लगता है. कितने साल से था? 10 साल से. 10 साल से. वाह, ताली बजाएंगे यीशु के लिए जोर से. યેશુના માટે જોરદાર તાળીઓ. हालेलुया.